अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो है, कौन सा बैंक दे रहा है सबसे ज़्यादा मुनाफा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 2024। नवंबर के महीने में इस वक्त कौन सा बैंक लीड कर रहा है, कौन से बैंक है जो ज़्यादा मुनाफा दे रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 4 टाइप्स के बैंक हैं जिसमें लोग सरमायाकारी करते हैं, ठीक है, और मुनाफा हासिल करते हैं। इन 4 टाइप्स को आप कह सकते हैं कि जनाब एक कौमी बचत वो एक अलहदा टाइप है, ठीक है, प्राइवेट बैंक कन्वेंशनल वो एक अलहदा टाइप है, प्राइवेट बैंक इस्लामिक वो एक अलहदा टाइप है, और माइक्रो फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो 4 टाइप्स के बैंक हैं, मतलब कौमी बचत, कन्वेंशनल बैंक, इस्लामिक बैंक और माइक्रो फाइनेंस बैंक। इन 4 टाइप्स के बैंकों में जो लोग बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा हासिल करते हैं। शरह सूद में कमी की वजह से, मुसलसल कमी की वजह से जो है प्राइवेट बैंकों ने बल्कि जो है अपने मुनाफे में जो है वो कमी कर दी, ठीक है। शरह सूद का होता है कि जनाब जैसे जैसे शरह सूद में इजाफा हो रहा होता है वैसे वैसे बैंकों का मुनाफा जो है उसमें भी इजाफा हो रहा था। इसमें ऑल टाइप्स के बैंक है, मतलब इस्लामिक बैंकिंग हो, कन्वेंशनल बैंकिंग हो, माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या फिर कौमी बचत है। जैसे जैसे शरह सूद में इजाफा होता है बैंकों के मुनाफे में इजाफा होता है, और जैसे जैसे शरह सूद में कमी होती है बैंक अपना मुनाफे में भी कमी करता चला जाता है। शरह सूद जब तारीख़ में पहली बार, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, हो सकता है इससे पहले भी इतना ज़्यादा कभी गया हो, तो तारीख़ में हमारे मुताबिक जो है जब शरह सूद 22.5% तक गया तो आपने देखा बैंकों ने जो मुनाफा जो है वो 23 से 24% तक का रिकॉर्ड मुनाफा दिया। 23 से 24% से मुराद ये कि जनाब 1 लाख पर 23,000 24,000 का मुनाफा, ठीक है। तो जब शरह सूद 22.5% तक गया तो बैंकों ने भी 23-24% तक का मुनाफा दिया। अच्छा, ये सिलसिला यूं ही चलता रहता, मतलब शरह सूद कुछ अर्से तक जो है वो डाउन चलता रहेगा, 6 महीने, साल, 1.5 साल तक जो है वो कंटिन्यूसली डाउन चलता रहेगा। फिर एक टाइम आएगा जनाब फिर शरह सूद में जो है इजाफा होना शुरू हो जाएगा और फिर वो 8-10% से बढ़ना शुरू होगा और फिर वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। 2-3 साल, 2 साल, 3 साल फिर वो अप ट्रेंड पे रहेगा और फिर डाउन ट्रेंड पे आ जाएगा। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है जनाब। ऐसा नहीं होता कि सूद बढ़ता ही चला जाए और बैंकों का मुनाफा भी बढ़ता ही चला जाए। कुछ अरसे तक बढ़ के रहता है, फिर कुछ अरसे डाउन ट्रेंड पे हो रहता है और फिर कुछ अरसे जो है वो अप ट्रेंड पे रहता है। पाकिस्तान के हिस्ट्री में शरह सूद को अगर आप देखेंगे, बैंकों को मुनाफे को देखेंगे तो वो कुछ इसी तरह आपको दिखेगा। और इवन आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की हिस्ट्री देखेंगे तो बहबूद का मुनाफा भी जो है किसी दौर में 1 लाख पे 1800 रुपये मिलता था, जिसपे कोई टैक्स भी नहीं होता था, ठीक है। जिसने 10 लाख रुपए जमा करवाया उसको हर महीने जो है 18,000 रुपये का मुनाफा मिलता था, 18% का भी मुनाफा होता था। बहबूद की बात बहुत कम लोगों को पता है कि जनाब बहबूद का एक दौर में मुनाफा 1 लाख पे 1800 रुपये भी था। अच्छा, जिस तरह हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि जनाब 4 टाइप्स के बैंक हैं जो इस वक्त बेहतरीन 4 टाइप्स के बैंक हैं, उनमें से हम वो बैंक आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसका मुनाफा जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो नंबर 1 पे जो है हम कौमी बचत की बेहतरीन स्कीमें देखते हैं जनाब, जो इस वक्त बेहतरीन मुनाफा दे रही हैं। कौमी बचत की इस वक्त बेहतरीन स्कीमों में एक है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हमेशा से जो जब से ये आया 2003 में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो या पेंशनर बेनिफिट अकाउंट हो, दोनों बहबूद का ही हिस्सा है। तो जनाब जब से ये स्कीम आई है 2003 से, तब से लेकर अब तक जो है ये कौमी बचत की बैकबोन कहलाती है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है ये दोनों स्कीमें, चाहे वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो या पेंशनर बेनिफिट अकाउंट हो, एक ही स्कीम है बहबूद, उसका ही ये हिस्सा है। तो जनाब ये जो है इस वक्त बेहतरीन स्कीमों में इसका शुमार होता है। एक रीज़न ये भी कि जनाब इन स्कीमों पे कोई टैक्स नहीं होता, ठीक है। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वही नेट प्रॉफिट है। इस वक्त करंटली जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो या पेंशन बेनिफिट अकाउंट, उसका मुनाफा जो है वो 1160 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। कुछ अर्से पहले 1180 रुपये था,
उससे कुछ पहले चले जाएंगे तो जनाब 1380 रुपये भी था, ठीक है। लेकिन अभी करंटली मुनाफे रेट में शरह सूद में कमी की वजह से 1160 रुपये का मुनाफा मिल रहा है। कोई टैक्स नहीं है, कोई इनकम टैक्स नहीं है, कोई विथ होल्डिंग टैक्स नहीं है, कोई ज़कात टैक्स नहीं है। 1160 रुपये, 1 लाख रुपये मुनाफा मिल रहा है। यही इसका ग्रॉस प्रॉफिट है, यही इसका नेट प्रॉफिट है। कौमी बचत की अगर दूसरी स्कीम की बात करें जनाब, तो कौमी बचत नेशनल सेविंग का सेविंग अकाउंट, सिंपल सेविंग अकाउंट, कन्वेंशनल प्रोडक्ट है ये सेविंग अकाउंट, ठीक है। इसका मुनाफा रेट जो है वो बहुत ही शानदार है। 16% का मुनाफा जो है शरह सूद आपका इस वक्त करंटली 15% पे है। और ये जो स्कीम है जनाब सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा आपको 16% पे मिल रहा है। इसका मुनाफा जो है वो साल में एक दफ़ा मिलता है जनाब। स्कीम बहुत शानदार है, डिपॉजिट का कोई सिलसिला नहीं, 1 रुपये हो 100 करोड़ रुपए हो आप जमा करवाए कोई मसला नहीं, ठीक है। एक इसमें लोग ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि जनाब इसका मुनाफा क्या कब मिलता है। इसका मुनाफा फिक्स है, साल में एक दफ़ा मिलेगा और वो मिलेगा 30 जून को। आपने 3 महीने पहले भी सरमायाकारी की हो, 6 महीने पहले सरमायाकारी की हो, 8 महीने पहले सरमायाकारी हो, मुनाफा आपका आएगा 30 जून को। मुनाफा रेट इस वक्त इसका करंटली 16%, एक बेहतरीन मुनाफा है। पूरे पाकिस्तान की सबसे जो मुस्तहकम जो जहाँ पे आप सरमायाकारी करते हैं वो कौमी बचत कहलाते हैं। और इसका मुनाफा रेट इस वक्त करंटली सेविंग अकाउंट का 16% है। अब हम चलते हैं जनाब इस्लामिक बैंकों की तरफ, ठीक है। जो इस्लामिक बैंकिंग है वो नवंबर 2024 में क्या मुनाफा रेट दे रही, ठीक है। बात करते हैं जनाब बैंक अल हबीब इस्लामिक की। बैंक अल हबीब इस्लामिक बहुत अच्छा बैंक है जनाब। इस वक्त करंटली जो है वो मुनाफा रेट दे रहा है 15.75% ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 2024। तो नवंबर में जो है जो मुनाफा रेट दे रहा है वो 15.75% मिल रहा है। बैंक अल हबीब की ये खासियत है कि जनाब ये अपने हर स्कीम के साथ जो है उसका मुनाफा रेट जो अपनी वेबसाइट पे मेंशन करते हैं। किसी को भी अगर कंफर्मेशन लेनी हो, कंफर्मेशन से क्या मराद है, लोगों को इतनी नॉलेज होना चाहिए, बैंकों में सरमायाकारी करते हैं तो उनकी वेबसाइट का ज़रूर विजिट करना चाहिए। तो ये इन्होंने अपने वेबसाइट पे जो है मुनाफा मेंशन किया हुआ है। इसका मुनाफा 15.75% मतलब तकरीबन 16% का इस्लामिक मुनाफा मिल रहा है आपको सूद से पाक, ठीक है। मुख्तलिफ स्कीमें जिनका मुनाफा रेट जो है इस वक्त करंटली 15.75% जो है वो बैंक अल हबीब दे रहा है। ये जनाब स्कीम पे आपको दिख रहा होगा 15.75%, 15.75% बैंक अल हबीब सीनियर सिटीजन हो, बैंक अल हबीब फिक्स सीनियर सिटीजन अकाउंट हो, ठीक है। तो मुख्तलिफ स्कीमों पर 15.75% का मुनाफा है। नेक्स्ट बात करें तो जनाब मीज़ान बैंक लिमिटेड की बात करेंगे। जनाब मीज़ान बैंक जो है वो इस्लामिक बैंक के बारे में, इस्लामिक बैंकिंग की बात हो और मीज़ान बैंक का जिक्र ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान का फर्स्ट इस्लामिक बैंक और सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक और जगह जगह पर इसकी ब्रांचेस मौजूद हैं। और नज़र ये आता है, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट है वो भी यही कहते हैं कि जनाब कुछ अरसे में ऐसा दिखता है कि मीज़ान बैंक की ब्रांचेस जो है वो HBL को बीट कर जाएंगी, मतलब HBL से ज़्यादा इसकी ब्रांचेस जो है वो खुल जाएंगी। मीज़ान बैंक अपने कुछ अकाउंट पे जो है वो अच्छा मुनाफा दे रहा है। जैसे मीज़ान बैंक सीनियर सिटीजन अकाउंट में फ़िक्स डिपॉजिट जो 1 साल के लिए फ़िक्स करते हैं उसमें तकरीबन 15% से थोड़ा सा कम, मतलब 14.87 या 14.90 या 15% के करीब जो है राउंड अप करेंगे तो तकरीबन 15% का मुनाफा आपको दे रहा है 1-2 अकाउंट में मीज़ान बैंक ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 2024, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस बैंक की बात की जाए तो जनाब इस वक्त करंटली जो है, करंटली से क्या मतलब है, एक लॉन्ग टाइम से जो है वो 2 माइक्रो फाइनेंस बैंक का नाम बहुत ज़्यादा सामने आता है। एक तो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक है और दूसरा है खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक, ठीक है। इस वक्त हम आपके साथ जिक्र कर रहे हैं खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक का जनाब, जिसका ये अकाउंट है, अकाउंट का नाम जो है वो भी चाहे तो आप नोट कर लें, खुशहाली आमदनी सर्टिफिकेट इसका जनाब। और इसका जो मुनाफा रेट है इनकी वेबसाइट पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, 15.5% का मुनाफा जो है आपको मिल रहा है खुशहाली आमदनी सर्टिफिकेट पे, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट स्कीम होती है जनाब, 15.5% पे अभी आपने बुक करवा लिया तो जब तक जितने अरसे तक के लिए बुक करवाए आपको उतने अरसे तक 15.5% का मुनाफा मिलता रहेगा, चाहे शरह सूद कम होकर 1%, 2% या 0% पर आ जाए। प्राइवेट बैंकों की बात की जाए तो अब हम प्राइवेट बैंक उनको कह रहे हैं प्राइवेट बैंक कन्वेंशनल, ठीक है। कन्वेंशनल बैंकिंग की बात की जाए तो कन्वेंशनल बैंकों में जनाब HBL, MCB, UBL, बैंक अल हबीब, बैंक अल फलाह, HMB, सुनहरी, JS बैंक, मुख्तलिफ बैंक जो है वो
कन्वेंशनल बैंक एक लिस्ट है, और भी बहुत सारे हैं जिनका नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ बैंक हैं जो तकरीबन जो है मुनाफा ऑलमोस्ट सिमिलर दे रहे हैं, ठीक है। एक एवरेज जो है ये कन्वेंशनल बैंक जो आपको मुनाफा दे रहे हैं वो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 2024 वो आपको दे रहे हैं 16% का, ठीक है। कोई एक आध बैंक ऐसा है जो 16 से थोड़ा सा ज़्यादा मुनाफा दे रहा है, मतलब 10 पैसे 16.10% का मुनाफा दे रहा है, ठीक है। तो उसको भी आप ऑन एवरेज 16% ही काउंट करते हैं। तो इस वक्त करंटली जो है वो जो भी कन्वेंशनल बैंक है वो नवंबर के महीने में जो मुनाफा दे रहे हैं वो तकरीबन 16% का दे रहे हैं। 1 दिसंबर से जो है वही मतलब चांसेस ये कि जनाब मुनाफा रेट रिवाइज होगा। जब 1 दिसंबर आएगा और जब बैंक डिक्लेयर करेंगे जनाब कि मुनाफा रेट तब्दील हो गया, हम आपको के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त करंटली जो है मुनाफा रेट कन्वेंशनल बैंकों का, चाहे वो HBL हो, MCB हो, UBL हो और मुख्तलिफ जिनका मैंने जिक्र किया जनाब, इन सब का एवरेज मुनाफा जो है वो तकरीबन 16% का है। अच्छा, इन बैंकों का मुनाफा जो है वो 16% तो है, लेकिन अगर इसमें आप कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो 17.5%, 18% और शायद 18% से भी ऊपर तक का मुनाफा आपको मिल सकता है, ठीक है। उन स्कीमों में जिनका मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है, 3 महीने पे भी अगर मुनाफा मिलता है तो उस पर भी कंपाउंडिंग कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपाउंडिंग के बाद जो कि एक मुश्किल काम होता है, पूरे साल पैसे को और प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते जाना मुश्किल काम होता है, लेकिन कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो जनाब 18% तक का मुनाफा आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऑन एवरेज जो मुनाफा है, जो डिक्लेयर मुनाफा है वो 16% है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए कंपाउंडिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।